Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 5 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own, then proceed with the video solution. So the set says an AC company has 4 dealers D1, D2, D3, D4 in a city. It is evaluating sales performance of these dealers. The company sells two variants of AC, window and split. Both these variants can be either inverter type or non-inverter type. It is known that the total number of AC sold in the city, 25% were of window variant while the rest were of split variant. Among the inverters sold 20% were of window variant. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार डीलर है D1, D2, D3, D4 और उसके अंदर उनकी सेल्स परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहा है. दे आर बेसिकली डीलिंग इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एसीज, जिसमें से एक कैटेगरी है विंडो और स्प्लिट. दैट विंडो इज फर्दर सेग्रीगेटेड इनटू इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर और स्प्लिट को भी इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में. तो विंडो इन्वर्टर, विंडो नॉन इन्वर्टर, स्प्लिट इन्वर्टर एंड स्प्लिट नॉन इन्वर्टर. ठीक है, आगे ये कह रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन दैट द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड वर 25% वर ऑफ विंडो वेरिएंट. ठीक है, तो विंडो का बता रहा है कि वो 25% है, विंडो का 25% है, यानी कि स्प्लिट का कितना होना चाहिए, 75% होना चाहिए. ठीक है, वाई द रेस्ट वर ऑफ स्प्लिट एसी, यानी कि इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:3. फिर कह रहा है अमंग द इन्वर्टर एसी सोल्ड 20% वर ऑफ विंडो वेरिएंट. जो इन्वर्टर एसी बेचे गए उनमें सेग्रीगेटेड है विंडो और स्प्लिट का. इन्वर्टर एसी का उसका विंडो और स्प्लिट का सेग्रीगेशन कितना दिया हुआ है, 20 और 80%, यानी कि कितना हो गया, 1:4. ठीक है, अच्छा, फिर आगे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और ये इन्फॉर्मेशन को यूज करके तुम्हें क्वेश्चन भरना है. क्वेश्चन में कैसा पूछा हुआ है, हाउ मेनी स्प्लिट इन्वर्टर एसी, व्हाट आर द टाइप, व्हाट इज ए, विच, इफ से तुम्हें हाईलाइट हो जाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूरा तो नहीं बनेगा, बट क्योंकि एक इफ पूछा हुआ है तो मतलब कुछ एक वैल्यूज हैं जो नहीं मिलेंगी और काफी वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि हाउ व्हाट पूछा हुआ है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. लेट्स क्रिएट अ टेबल. एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हम डीलर्स का नाम दे दें, वहाँ पे चार अलग अलग कॉलम बना देते हैं जहाँ पे विंडो, स्प्लिट, विंडो इन्वर्टर एंड विंडो नॉन इन्वर्टर, स्प्लिट इन्वर्टर एंड स्प्लिट नॉन इन्वर्टर. सो व्हाट आई हैव डन इज आई क्रिएटेड अ स्मॉल टेबल जहाँ पे विंडो इन्वर्टर, विंडो नॉन इन्वर्टर, स्प्लिट इन्वर्टर, स्प्लिट नॉन इन्वर्टर और टोटल का काउंट यहाँ पे दे दिया. ठीक है, टेबल करने से फायदा क्या होगा, सारा डेटा तुम्हें सॉर्टेड दिखाई देगा और एकदम तुम्हें पता रहेगा कि कौन से डेटा पे कौन सी वैल्यू पे काम करना है. ऑल्सो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी सही तरीके से पिन कर पाओगे कि हाँ मेरे को ये वैल्यू का ये रिलेशन दिया हुआ है. ठीक है, चलो पहले वाले पॉइंट में जो दिया हुआ था वो क्या था, विंडो और स्प्लिट का रेशियो दिया हुआ था, वो कितना है, 1:3. ऑल्सो इन्वर्टर के लिए रिलेशन दिया हुआ था विंडो और स्प्लिट का, वो दिया हुआ था 1:4. ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं. पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो एसी. हर डीलर जो है कम से कम 2 विंडो एसी बेचता ही बेचता है. ठीक है, D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसी. D1 जो है 13 इन्वर्टर एसी बेच रहा. अब वो इन्वर्टर का सेग्रीगेशन स्प्लिट और विंडो में कैसे होगा नहीं पता, इसको इससे मत कर देना बिकॉज दिस पर्टिकुलर रेशियो इज फॉर टोटल इन्वर्टर एसी, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, और ये इंडिविजुअल्स की बात हो रही है. ठीक है, वाइल D3 सोल्ड 5 नॉन इन्वर्टर एसी. D3 ने 5 नॉन इन्वर्टर एसी बेचे. ठीक है, जो 5 नॉन इन्वर्टर है वो कहाँ से आएगा, वो विंडो और स्प्लिट के सम से आ रहा है. ठीक है, फिर कह रहा है a total of 6 window non-inverter AC, a total of 6 window non-inverter AC, यानी कि इसकी बात कर रहा है. and 36 split were sold in the city. 36 split inverter were sold in the city. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, इन्वर्टर की बात कर रहा है. इन्वर्टर का अपने को एक रेशियो दिया हुआ था कि इन्वर्टर में विंडो और स्प्लिट का रेशियो दिया हुआ है 1:4. अगर 1:4 दिया हुआ है और 4 तुम्हारा 36 है तो यहाँ पे मिल गया 9. ठीक है, इस टेबल को यूज करके तुमने ये वाला चीज भर लिया. ऑल्सो अगर ये 9 और 6 है यानी कि इनका सम कितना हो गया, 15. विंडो का सम मिल गया 15, तो विंडो और स्प्लिट का भी रेशियो पता था, वो कितना होना चाहिए था, 1:3. यानी कि स्प्लिट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 45. कैसे, 15 और 45 1:3 के रेशियो में तोड़ना था. ठीक, अब उस 45 में से तुम्हें स्प्लिट पता है 36 है, तो स्प्लिट नॉन इन्वर्टर कितने बचे, 9 बचे, तो ये 45 हो गया. यानी कि टोटल इन्वर्टर कितने हो गए तुम्हारे, 60 एसी हो गए टोटल, जो तुम्हें यहाँ पे पूरे काउंट में लाने हैं. ठीक है, समझ आया ये पॉइंट. बेसिकली हमने पॉइंट नंबर
3 एंड जो पैसेज के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ था उन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करके इन हर कॉलम का टोटल काउंट निकाल दिया। अब मेरा पॉइंट नंबर 3 पूरा यूज हो चुका है। चलो अब पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1 वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ विंडो एसी सोल्ड बाय इट। अच्छा, D1 का विंडो और स्प्लिट का रेशियो दिया हुआ है वो 1:2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1 वाज डबल ऑफ विंडो एसी, यानी कि इनका डबल है, यानी कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम का रेशियो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1:2। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी। D3 और D4 ने क्या करा, इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी बेचा। विंडो एसी यानी कि इन दोनों का सम, which was 1/3 of the similar AC sold by D2। अच्छा, विंडो के कॉन्टेक्स्ट में इनका रेशियो डिफाइन कर दिया। D3, D4 और D2 का जो रेशियो है वो कितना है, 1:1:2। ठीक है, ये लाइन को पढ़ लेते दोबारा। D3, D4 ने इक्वल नंबर का एसी बेचा विच वॉज 1/3 ऑफ द इक्वल नंबर, सॉरी 1/3 है तो यहाँ पे 1:1:3 होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि हम ये भी कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये जो D2, D3, D4 इनका जो विंडो एसी का जो सम होगा वो 5 के टर्म्स में होना चाहिए। ये पॉइंट समझ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि इनका रेशियो 1:1:3 में तोड़ा गया, तो मतलब 5 के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक, अच्छा 5 के टर्म्स में इट कुड बी 5, 10 और 15, ये समझना ना। 5, 10 और 15 कैसे, यहाँ पे टोटल जो है 15 है विंडो एसी, मतलब टोटल जो विंडो है अपने पास वो पता है वो 15 है। ठीक है, तो इनका जो ये 5 की वैल्यू में, मतलब इन तीनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:1:1, मतलब इस ऑर्डर में लिख रहा हूँ, D2, D3 और D4 के ऑर्डर में। ये कितना है, 3:1:1, यानी इनका जो सम विंडो एसी का तैयार होना चाहिए वो होना चाहिए 5 के टर्म्स में, एंड इट कुड बी 5, 10 और 15। 15 तो देखो नहीं होगी, 15 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मैं इसको 15 दूंगा तो D1 को 0 देना पड़ेगा, और पॉइंट नंबर 1 में लिखा था कि हर बंदा कम से कम 2 विंडो एसी बेचता है। अब क्या बन सकता है, 5 बन सकता है या 10 बन सकता है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट एक मेरा बन सकता है इसके लिए केस। ठीक, बेसिकली जब भी तुम्हें जो जो पॉइंट मिल रहे हैं उसको जितना तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसमें से जितना निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो करते हुए चलो। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, D2 एंड D3 वर द ओनली वन हु सोल्ड विंडो नॉन इन्वर्टर AC। द नंबर ऑफ दीज AC सोल्ड बाय D2 वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ दीज AC सोल्ड बाय D3। अच्छा, D2 एंड D3 वर द ओनली वन हु सोल्ड विंडो एसी। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 में यार ये तो अपने को बहुत इजी मिल गया कि D2 और D3 ऐसे थे केवल जिन्होंने विंडो नॉन इन्वर्टर बेचा, बाकियों ने तो बेचा ही नहीं है, यानी कि बाकियों की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ऑल्सो द नंबर ऑफ दीज एसी सोल्ड बाय D2 एंड D3 वर 2:1 के रेशियो में, और 2:1 के रेशियो में उसका सम क्या 6 है, यानी कि इसका क्या टूटेगा, 4 और 2। ये तो एकदम सही निकल गया इजीली। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 तो मेरा पूरा यूज हो गया। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, D3 and D4 sold an equal number of split inverter AC। D3 and D4 ने इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर AC बेचा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। अच्छा, D3 and D4 ने इक्वल नंबर बेचा है, एंड दिस नंबर वाज हाफ ऑफ D2, यानी कि इसका ये जो रेशियो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1:1:2। ठीक है, यानी कि ये तीनों का ये जो है ना, इसका इसका और इसका ये जो सम है ये 4 के टर्म्स में होना चाहिए, ये भी कंक्लूड कर पा रहे हैं हम। किसका मिल गया, स्प्लिट इन्वर्टर। ठीक है, इसका जो रेशियो दिया हुआ है इन तीनों मेंबर्स का वो दिया हुआ है 1:1:2 में, यानी कि 1:1:2। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक बार पढ़ते हुए आया, मैंने जितनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता था कर लिया, काफी हद तक टेबल भी भर दिया। अब चलते हैं सारी इंफॉर्मेशन को भरते हैं। और ठीक है, एवरी डीलर जो पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ है वो, एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो एसी। अच्छा, ये पॉइंट मेरे को अभी काम आना बाकी है। D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसी, D1 ने 13 इन्वर्टर एसी बेचे, यानी कि इन दोनों का सम 13 होना चाहिए। वाइल D3 सोल्ड 5 नॉन इन्वर्टर एसी, D3 ने 5 नॉन इन्वर्टर बेचे। 2 तो इसने भाई साहब ने यहाँ बेचे हुए, तो यानी कि यहाँ पे कितने बेचेगा, 3 बेचेगा। ठीक है, तो इसका ये भी मिल गया कि भाई नॉन इन्वर्टर एसी इसका ये हो गया। अच्छा,
तो यानी कि ये वाला पॉइंट मैं इसको काट देता हूँ, ये पॉइंट मैंने यूज कर लिया। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 3 को पढ़ने का जरूरत नहीं क्योंकि हमने यूज कर लिया था, आपको हाईलाइट किया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1, यानी कि स्प्लिट एसी यानी कि इसका इट वाज 2:1 के रेशियो में। अच्छा, यानी कि विंडो और स्प्लिट का रेशियो दिया हुआ है D1 के लिए, वो दिया हुआ है 1:2 के रेशियो में। अभी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिल पा रहा है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, विंडो टोटल विंडो एसी D3 D4 का 1:1:3 में दिया हुआ है। ठीक है, टोटल विंडो का दिया हुआ था ये वाला। हाँ, इस केस को यूज करते हैं जरा। टोटल विंडो का सम कितना दिया हुआ था अपने पास, 9 और 6 15 है यहाँ से। ठीक है, उस 15 में से 15 तो लेंगे नहीं, ये वाला वैल्यू इनका सम। क्यों? क्योंकि हम अगर 15 ले लेंगे तो विंडो इन्वर्टर D1 के लिए 0 देना पड़ेगा और 0 दे नहीं सकते। ठीक है, 5 भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी D2 और D3 ने 6 तो ले लिया है जो काउंट दिया हुआ है, यानी 6 तो ले चुका ऑलरेडी, तो नहीं ले पाएंगे। तो एक ही केस बच रहा है, वो बच रहा है 10 वाला। ठीक है, अब उस 10 को कैसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, 6, 2 और 2 में, है ना, 1:1:3 के लिए वो 10 को कैसे सेग्रीगेट करेंगे, 6, 2 और 2 में। ऑल्सो अगर ये तीनों का सम अगर मिल गया है 10, इन तीनों का टोटल विंडो का, यानी कि यहाँ पे 5 आना चाहिए था, जिसमें से विंडो नॉन इन्वर्टर 0 है, तो विंडो इन्वर्टर अपना 5 आ गया। ठीक है, D2 का टोटल विंडो एसी 6 था, तो यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है, D3 का 2 था तो यहाँ पे 0 मिल गया, D4 का 2 था तो यहाँ पे 0 मिल गया। एक बार नंबर चेक कर लेते हैं, 5 2 4 2 5 2 7 2 9 सही है, 4 2 6 सही है, इधर से 5 5 6 5 और 6 11 11 2 13 13 2 15 एकदम सही है, और सबने विंडो एसी कुछ ना कुछ बेचा है। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेशन यूज करके अपना टेबल तो काफी हद तक भर गया। सही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 मैंने पूरी यूज कर ली है। अभी ना पॉइंट नंबर 4 को भी यूज कर लेते, क्योंकि ना मेरे को ये भी पता है कि विंडो और स्प्लिट का रेशियो दिया हुआ था 1:2। अगर ये 5 है तो यानी कि स्प्लिट कितने होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, यानी कि इसका स्प्लिट की वैल्यू मिल गई 10। ठीक है, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई है, 50। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए और कैलकुलेशन को लिखने। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 कम्प्लीटली यूज हो गया, पॉइंट नंबर 5 यूज हो गया, इनफैक्ट पॉइंट नंबर 4 भी यूज कर लिया, उससे 1:10 का निकाल दिया और 5 निकल गया तो 10 निकल गया। ठीक है, अभी ये 10 हैज टू बी सेग्रीगेटेड इन दीज टू थिंग। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 को यूज करते हैं, वही एक पॉइंट है जो बचा हुआ है। ऑल्सो मेरा पॉइंट नंबर 2 भी बचा। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला था, D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर। अच्छा, ये भी मिल गया अपने को, अगर इसने 13 इन्वर्टर बेचे थे, 5 यहाँ बेचे थे, तो यहाँ पे 8 बेचे होंगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम दिया हुआ था, वो था 10। ठीक है, तो अपने लिए ये भी मिल गया। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 2 भी हमने कम्प्लीटली यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 1 तो हम ऑलरेडी यूज करके चल रहे थे। ठीक है, लास्ट बचा है पॉइंट नंबर 7, जो कहता क्या है कि द D3 D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर एसी। स्प्लिट इन्वर्टर एसी उन्होंने ये वाले का रेशियो दिया हुआ है, वो कितना था, 1:1:2 के रेशियो में। 1:1:2 का रेशियो हो गया, यानी कि 4 के टर्म्स में होना चाहिए था। और किसको करना है, 36 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते, क्योंकि अपने को स्प्लिट इन्वर्टर मिला हुआ था। तो 36 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा, 28। नाउ दिस 28 हैज टू बी सेग्रीगेटेड इनटू 1:1:4 के रेशियो में, यानी कि 7:7:14 के रेशियो में, यानी कि D3 की वैल्यू और D4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 7 और D2 की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 भी यूज हो गया। ठीक है, अच्छा अब अपने पास बस एक चीज बचा है, वो बचा है नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी D2 और D4 को लेके। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिससे कि ये मिल पाएगा। पॉइंट नंबर 1 में कुछ ऐसा बात नहीं हुई है, पॉइंट नंबर 3 में भी कुछ ऐसी बात नहीं हुई है, पॉइंट नंबर इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, इसमें भी कुछ बात नहीं हुई है, इसमें भी नहीं हुई है, इसमें भी नहीं हुई है, इसमें भी नहीं हुई है। ठीक है, आई डोंट थिंक ये पूरी वैल्यू बन पाएगी, क्योंकि इफ का भी क्वेश्चन है, तो अगर इफ है तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि भाई वो चीज़ों को पूछेगा। इफ है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अगर इफ है तो मतलब क्वेश्चन तो वैसे पूछने ही वाला है। तो लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन पार्ट, देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। अभी तक मेरे को क्या, बस ये 2 चीज़ नहीं मिल रही है। इन दोनों का सम पता है, इन दोनों का सम कितना होगा, अगर हम देखें तो
15। अच्छा इसका भी सम मिल जाएगा, एक चीज ये भी पर मिल रही है, 7 + 3 10, 10 + 2 12, यानी कि यहाँ पे 12 आ गया। इन दोनों का जो सम बचेगा वो क्या बच जाएगा, D2 + D4 का पता चल जाएगा, वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 33। ठीक है। अच्छा चलो लेट्स ट्राई विद द क्वेश्चन वाले पार्ट में देखते हैं। हाउ मेनी स्प्लिट इन्वर्टर एसी डिड D2 सेल, D2 ने कितने स्प्लिट इन्वर्टर है, स्प्लिट इन्वर्टर तो यही पूछा हुआ है, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए 14। ठीक है, इसका तो क्लियर कट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय D2 एंड D4, ये तो भी हमने यहाँ पे निकाला था इस चीज को देखने के लिए। इसका सम हो जाएगा 33। ठीक है। What percent of AC sold were of non-engineer type, non-inverter type, sorry, non-engineer बोले मैंने। What percentage of AC sold were of non-inverter type? 60 में से नॉन इन्वर्टर कितने होंगे, नॉन इन्वर्टर ये हो गया और ये हो गया, यानी कि 15 ऐसे हैं जो नॉन इन्वर्टर है, 15/60 यानी कि 1/4, यानी कि 25% आंसर होना चाहिए, 15/60 होना चाहिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली फॉल्स, नेसेसरली फॉल्स। अच्छा, D2 सोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एसी, D2 सोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एसी, यार ये तो ट्रू बनेगा, फॉल्स तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये समझना D2 ने ना 14 4 18 तो 20 तो ऑलरेडी बेच दिया है। ठीक है, अब 20 में से 7 2 9 और 13 नहीं पॉसिबल है, नहीं भी है, मतलब ये परफेक्टली फॉल्स तो नहीं है। ठीक है, ये कोई यूज नहीं कर सकते हैं। और पढ़ते हैं, D1 एंड D3 टुगेदर सोल्ड मोर एसी एज कंपेयर टू दी D2 एंड D4, D1 और D3 ने 27 बेचे, D2 और D4 ने 33 बेचे, तो ये वाला एकदम परफेक्टली फॉल्स है। ठीक है, तो आंसर अपना क्या होना चाहिए, सेकंड का, फोर्थ का बी होना चाहिए। बाकी स्टेटमेंट्स भी हम चेक जरूर कर लेते हैं। चेक करने में क्या दिया हुआ है कि D1 एंड D3 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट एसी, D1 ने और D3 ने स्प्लिट एसी, D1 का आ रहा है 10 और ये तो परफेक्टली ट्रू है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, D4 सोल्ड मोर स्प्लिट एसी एज कंपेयर टू D3, D4 सोल्ड मोर स्प्लिट एसी एज कंपेयर टू D3, यार ये भी गलत है। क्यों, मतलब इसके लिए हम ये चीज को परफेक्टली नहीं बता पाएंगे, तो आंसर क्या होना चाहिए था, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ का पॉइंट यूज किया हुआ, तो इफ में क्या बोला हुआ है कि इफ D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ एसी, ठीक है, D3 और D4 ने इक्वल नंबर ऑफ एसी, यानी कि इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर एसी सोल्ड बाय D2, अगर ये 12 है, इनका सम दिया हुआ था 33, यानी कि ये कितना होना चाहिए था 21। ठीक है, 21 + 12 33 होता है, और ये आ जाएगा 4 2 6, 6 और 14 20, और यहाँ पे आ गया 1, और हमसे उसके केस में पूछा देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर कितना हो गया 1, और ये तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट, एंड अब टाइप ऑफ सेट हम बदलेंगे। सो बेसिकली तुमने नोटिस करा होगा जो ये पहले 5 सेट हैं, ये सेट काफी सिमिलर थे, एक दूसरे से मिलते जुलते हुए थे, जिसमें कि डिडक्टिव रीजनिंग और टेबल फॉर्मेशन के थे। अब जो नेक्स्ट 5 सेट होंगे वो कोड LR पे चल रहे होंगे। ठीक है, एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। चलो, थैंक यू।